सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतुल सुभाष की मां को उनके नाबालिग बेटे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बच्चे के लिए अजनबी हैं, इसलिए उन्हें कस्टडी नहीं दी जा सकती। अतुल सुभाष ने 2024 में आत्महत्या कर ली थी। जस्टिस बेला एन त्रिवेदी और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। पीठ ने कहा, ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। अगर आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिल लें। अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। आपको बताते चले कि 34 वर्षीय सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपने पत्नी और ससुराल वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। शीर्ष अदालत ने बच्चे को 20 जनवरी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया है और कहा कि मामले का फैसला मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं किया जा सकता। इससे पहले 4 जनवरी को बेंगलुरु की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुभाष की अलग रह रही पत्नी, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी थी। बताते चले कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के माता पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि बच्चा लापता है और उन्हें उसकी सुरक्षा का डर है। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस बारे में अब हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक आवासीय विद्यालय ने बेंगलुरु पुलिस के साथ जानकारी साझा की है। स्कूल ने बताया है कि वो अभी स्कूल के हॉस्टल में रह रहा है। स्कूल ने बताया है कि फिलहाल सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे को छुट्टी के लिए घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया। छुट्टियों के दौरान उसे स्कूल की देखरेख में हॉस्टल में रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो वहीं पुलिस की जांच में आगे पता चला कि एडमिशन फॉर्म में निकिता सिंघानिया ने दावा किया कि वो बच्चे की एकमात्र गार्जियन है और उन्होंने पिता के विवरण से भरे जाने वाले कॉलम को ही हटा दिया। दस्तावेज में कहा गया है कि लड़का वर्तमान में हॉस्टल में रह रहा है और उसने स्कूल में नर्सरी क्लास में दाखिला लिया है। लड़के की मां निकिता सिंघानिया ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल में उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के कथित उत्पीड़न के कारण अपनी जान देने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को पोते की कस्टडी देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि अतुल की मां बच्चे के लिए एक अजनबी है। जस्टिस बेला एन त्रिवेदी और जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और इस दौरान निकिता के वकील ने कोर्ट में बच्चे का भी पता बताया। कोर्ट सुभाष की मां अंजू देवी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। यदि आप चाहें तो आप बच्चे से मिल लें। यदि आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस है। आगे कहा गया कि बच्चे की कस्टडी का मुद्दा निचली अदालत में उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने फ्लैट में अपनी जान दे दी थी। उन्होंने कथित तौर पर लंबा मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। शीर्ष अदालत ने बच्चे को 20 जनवरी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले का फैसला मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं किया जा सकता। इससे पहले 4 जनवरी को बेंगलुरु की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुभाष की अलग रह रही पत्नी, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी थी। निकिता और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना, और 3(5) जिसमें सामान्य इरादा के तहत बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।